हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे एंड यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ मसल्स। ओके, ये जो टॉपिक है नेशनल बुक फाउंडेशन जो फेडरल बोर्ड की है और पंजाब के तो टॉपिक है ही है, एमडी कैट के रेफरेंस से इस ये पार्ट भी शामिल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल। उसमें से एमसीक्यू के हवाले से भी बनते हैं एमडी कैट के जो टेस्ट होते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट में ये पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। शाबाश, ठीक है, साथ साथ समझिएगा, कंसेप्ट देखिएगा हर तौर से। टाइप्स ऑफ मसल्स, तीन तरह के मसल्स की टाइप्स हैं। स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब इनके फीचर्स मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। स्मूथ मसल्स, these are spindle in shape, ये देखिए, these are spindle in shape। अब देखना है कि ये जो स्मूथ मसल्स है ये कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो सॉफ्ट हॉलो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं, लाइक ब्लड वेसल्स और जो गट रीजन है, इंटेस्टाइन है, गट रीजन है, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर जो मसल्स हैं दीज आर द स्मूथ मसल्स। देखा जाए तो दीज आर इनवॉलेंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। दीज आर इनवॉलेंटरी इन एक्शन। इनमें बड़े नो स्ट्राइशंस, इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होती, मीन लाइट और डार्क बैंड्स नहीं बनते। एंड दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। अगर एमसीक्यूज के हवाले से आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट एंड फील नो फटीग, क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता, इसलिए स्मूथ मसल्स नेवर फील पेन। कार्डिक मसल्स, जैसे कि नाम से क्लियर है, कार्डिक मसल्स आर हार्ट मसल्स। ठीक है, हार्ट मसल्स के अंदर ये कार्डिक मसल्स है, हार्ट मसल्स हैं, और ये हार्ट की जो मसल्स हैं इन्हें बोलते हैं कार्डिक मसल्स। These are branched, you can see from the shape, these are branched, और इनके अंदर यहां पर होती है इंटरकलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकलेटेड डिस्क हैं these are actually the microscopic gaps, जंक्शंस हैं, ये पोर्स है जहां से एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है, that control the muscle power. These are uninucleate. These never feel fatigue because मसल सेल्स में ये जो हार्ट मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, नेवर प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, देयरफॉर नेवर फील फटीग। लाइट स्ट्राइशंस होती है, उसमें लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं बट लाइट स्ट्राइशंस होती हैं। ओके, एंड दीज आर multinucleate, you can see they have many nuclei, these are multinucleate। and these, ये देखिएगा, these are these cardiac muscles, just a minute, यहाँ पे एक मैंने बात डिफरेंट बता दी। ये देखिएगा, these are also uninucleate, ये देखिएगा, these are also uninucleate, और ये देखिएगा, these are इनवॉलेंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, these are इनवॉलेंटरी। आप ये नहीं कह सकते एक दिल रुक जाए, आप किसी इस आर्गन को, ये जो पंपिंग का रिएक्शन कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, दिस इज ऑटोनॉमिक कंट्रोल। नेवर फील फटीग, यस बता दिया। लाइट स्टेशंस की बात की, हाँ यहाँ पे जो पॉइंट था बता दिया, मैंने क्लियर कर दिया, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट,
ये इंटरटेरियस की बात हो गई, राइट। नाउ स्केलेटल मसल, those muscles that are attached with the bones for movement and these muscles feel fatigue. जो skeletal muscles हैं, they feel fatigue because they produce lactic acid and they have strong striations. इनमें dark striation होती है, light dark bands बनते हैं. These are voluntary in action. जैसे मैं move करूँ, मैं अपने हाथों को move करूँ, मैं movement करूँ like this one, okay? This is in my control. मैं move करूँ ना करूँ, मैं जो भी है, but mean I can control. So these are controlled by our action, our nervous system, not autonomic nervous system. Yes, and these are multinucleate. Right, बेटा, तो ये हो गया related to types of muscles, shapes. हाँ, shape की वजह से है कि these are cylindrical and unbranched. यहाँ आएगा. अब हम skeletal muscle को ओपन करेंगे. उससे पहले हम ये बात समझेंगे, टेंडन्स और लिगामेंट्स में ये डिफरेंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पता होना चाहिए. टेंडन्स क्या है? द एंड्स ऑफ इंटायर मसल, जो हमारे मसल्स हैं, मसल के जो एंड्स हैं, द एंड्स ऑफ द एंटायर मसल कॉल्ड टेंडन. एंड मेक श्योर दीज एंड्स हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी, दे अटैच फिक्स विद द बोन्स एंड दे हैव नो elasticity. What are ligaments? Ligament मतलब होता है ligament जोड़ना, bind करना. Ligaments are those connective tissues that join the bones together. Ligaments वो connective tissues हैं जो bones to bone joining देते हैं, mean join करते हैं, bind करते हैं bones को. Yes, तभी तो joints के अंदर flexibility होती है. It's mean the ligaments are flexible. They have capability to what? Elasticity. They are elastic in nature. Right. अब आ जाएं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल का. ये स्केलेटल मसल जो बोन से अटैच है, इसको हम ओपन करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में देखा जाए तो ये मैंने शो किया है मसल. दिस इज सिंगल मसल. मसल एक सेल नहीं है, ये एक मसल है. इसमें बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ मसल्स. ये मसल है, इस मसल में फिर हमने पोर्शन को अलग किया, मैग्नीफाई किया. ये बंडल ऑफ मसल्स हैं. अब इसमें फिर मसल्स हैं, बहुत से सेल्स का एक कलेक्शन है. अब इसमें से मैंने एक पोर्शन को अलग किया है, दैट इज द मसल फाइबर. दिस इज सिंगल मसल फाइबर एंड दिस इज सिंगल मसल फाइबर इज सिलिंड्रिकल एंड दिस इज सिंगल मसल फाइबर इज कॉल्ड द सिंगल मसल सेल. और मेक श्योर हमारी बॉडी में टू टाइप के मसल्स हैं जो इलैंगेटेड फॉर्म में है, थ्रेड लाइक है. एक मसल सेल्स और दूसरी न्यूरॉन सेल. बाकी सारे स्फेरिकल, राउंड, डिफरेंट शेप के हैं, बट इलैंगेटेड है मसल फाइबर और न्यूरॉन सेल्स. अच्छा, अब ये जो मसल फाइबर है, दिस इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रल्स. यानी थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रल्स कॉन्स्टिट्यूट टू मेक व्हाट? वन सिंगल मसल सेल. एक सिंगल मसल सेल का जो डायमीटर है, वो उसकी रेंज बताएगी 10 to 100 माइक्रोन मीटर. इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे ये आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स है, कलर पेंसिल्स हैं, हर कलर की 10 पेंसिल्स हैं, हर कलर की, उसे आपने इकट्ठा कर लिया. फिर उसमें से फर्दर एक जो बंडल है एक कलर का पेंसिल का, उसको आपने अलग कर लिया. फिर एक जो 10 पेंसिल का एक कलेक्शन है रेड कलर की, सपोज करें, उसको आप उसमें से एक पेंसिल आप निकाली और एक पेंसिल जो है एक मसल की तरह है, और ये एक पेंसिल समझिए, एक मसल समझिए, एक मार्कर समझिए. This is muscle fiber, muscle, single muscle cell, diameter 10 to 100 micrometer. And this each single muscle fiber further composed of thousands of what? Myofibrils. Myofibrils, एक myofibril खोले तो myofibril further made up of two myofilaments. Actin myofilament and myosin filament. Actin thin होते हैं, 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं, और myosin 15 to 16 नैनोमीटर डायमीटर होता है. अब इसको मैं रिवर्स करूँ, ये देखिए, actin myosin make myofilament, mean myofilament make myofibril, thousands of myofibril make one muscle fiber, thousands of muscle fiber make muscle, bundle of muscle make a muscle. ठीक है. अब यहाँ आ गई
मायोफिब्रिल का जो इसका डायमीटर है वो है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ये देखिए 10 to 100, फिर 1 to 2 माइक्रोन, फिर ये देखिए 7 to 8 नैनोमीटर, ये छोटा हो गया। दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ओके। और अब पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से लंग में ये है तो आपने ये सारा बताना है, इसके बारे में सारा बताना है। और अगर अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में आ जाए तो आपने बताना है, आपने अल्ट्रास्ट्रक्चर में ये डायग्राम बनानी है, इसको एक्सप्लेन करना है। देन आपने ये डायग्राम बुक में नहीं है अपने बुक में, लेकिन ये भी आप ऐड करके इसके बारे में सारा डिटेल में समझाओगे जी। तो स्टूडेंट की बात क्लियर होगी, इस तरीके से आपने समझना है और इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। बेटा ये स्केलेटल मसल की स्ट्राइएशन दिखाई गई, लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई गई है, ओके जी। देखिएगा अब ये देखो बेटा, ये मैंने सारा बना लिया है, ये देखिएगा ब्लू पोर्शन जो है ये एक्टिन है, ठीक है, और ये जो ब्लैक है ये है मायोसिन, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, ये सारे बैंड्स हैं। अब यहां आ गए, अब ये बेटा ये देखिए, ये वाला शाबाश, ये देखिए यहाँ पे दो तरह के बेटा आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं, मतलब ये देखिए इसमें आपको ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है और ये देखो ब्लू भी, यानी इस हिस्से में आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है, ठीक है। इस हिस्से में आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है, देखिए ओवरलैपिंग नजर आ रही है। इसमें देखिए ये देखिए ब्लैक डार्क पार्ट नजर आ रहा है और ये ब्लू के पोर्शन भी आपको दिख रही है। दिस ओवरलैपिंग एरिया इज कॉल्ड ए बैंड, आल्सो कॉल्ड डार्क बैंड, आल्सो कॉल्ड एनिसोट्रोपिक, आल्सो कॉल्ड पोलर, बाइपोलर। When light fall, जब इसमें लाइट पड़ती है, because टू टाइप ऑफ फाइबर्स हैं, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिफरेंट चार्जेस हैं। जब डिफरेंट चार्जेस होंगे, दिस शो व्हाट, पोलैरिटी। अब देखो इसी को समझिएगा, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ए बैंड है, इसको आप मिड से काट देना है, यानी मिड ऑफ ए बैंड जो ओवरलैपिंग डिग्री है, इसको मिड से कट करोगे, बाइसेक्ट करोगे तो ये शो करेगा एम लाइन। ये बात भी क्लियर होगी, राइट। अब आगे ये इसके साथ देखिए, ये देखिए दिस पोर्शन, ये देखिए ब्लू पोर्शन, ये देखिए ब्लू पोर्शन, यहाँ पे आपको ब्लैक ये मायोसिन नजर नहीं आएगी, आपको सिर्फ ये ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है। दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज एक्टिंग, therefore one type of charge, and one type of charge होगा तो what that is called non polar। ये देखिएगा दिस इज नॉन पोलर रीजन, ये देखिएगा इसको बोलते हैं आई बैंड, इसे बोलते हैं लाइट बैंड, इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। व्हेन लाइट फॉल वन टाइप ऑफ चार्जेस, नो पोलैरिटी, ओके, नॉन पोलर रीजन। और ये लाइट पोर्शन दिखता है। अब इसका मिड काटें, यानी ए बैंड का आप मिड सेक्शन काट दें, ए बैंड का मिड सेक्शन जी आएगा, ये देखिए जी जी, ये देखिए 2Z लाइन का जो डिस्टेंस है वो है सार्कोमियर, 2Z लाइन का जो डिस्टेंस है दैट्स का सार्कोमियर। अब सारा मैं वहां समझाऊंगा बेटा, ये आपने सारा लेवल समझ लिया। अब जरा यहाँ आ जाए, ठीक है, इसे समझा देता हूँ मैं जी। देखिएगा इसको जो मैंने सारे पॉइंट समझाए इसको आप अगेन समझ सकते हो। ए बैंड बता दिया, ये देखिए ए बैंड क्या है, ओवरलैपिंग डिग्री, ठीक है। आई बैंड समझा दिया, लाइट पार्ट ये देखिए जिसमें से एक्टिव मॉलिक्यूल है। जी लाइन, एम लाइन बता दिया, मिड ऑफ ए बैंड, जी लाइन बता दिया, जी लाइन के शाबाश, मिड ऑफ आई बैंड, एस जोन, हाँ ये समझिएगा। ये देखिए ये मैंने यहाँ इसलिए बनाया, ये भी वो चीज़ है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। ये देखिए टू एक्टिन के दरमियान में, ये देखिए टू एक्टिन के दरमियान में जो स्पेस है इसे बोलते हैं एच जोन। एच ये वर्ड निकले हीली से, हीली मीन ब्राइट, और ये जो जेड है ये लफ्ज निकला है ज़्विश, ज़्विश मीन बिटवीन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया एच जोन भी। ये देखिए सार्कोमियर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफाइन में 1 मार्क्स का आ सकता है, वैसे बता रहा हूँ। सार्कोमियर क्या है, आपको आइडिया हो गया सार्कोमियर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2Z लाइन, ठीक है, 2Z लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। एंड दिस सार्कोमियर इज द कंट्रैक्टाइल यूनिट, यही वो एरिया है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, कंट्रैक्शन, यही पार्ट है जो कंट्रैक्ट करता है, दैट इज सार्कोमियर। आपको आइडिया हो गया इसका भी। अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट समझिएगा जरा। Each actin, ये देखिए each actin, each myosin surrounded by 6 actin molecule। ये देखिए each myosin is surrounded by 6 actin molecule। ये देखिएगा each myosin surrounded by, ये देखिए 6 actin molecule, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सार्कोमियर, ये मसल की कंट्रैक्शन की ब्यूटी है, अरेंजमेंट है।
चलिए, आई होप आपको सारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझा दिया। हाँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अभी हम इसको खोलेंगे, एक्टिन को खोलेंगे और मायोसिन को खोलेंगे, और यहाँ पर जस्ट 5 to 7 मिनट्स लग जाएंगे, और एक डेफिनेशन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है जी। अब बेटा यहाँ से रिलेटेड ये टर्म समझ लें, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये भी एग्जाम के हवाले से शॉर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल? समझिएगा, बहुत इजी है, देखिएगा। इसका एक बता दूं साइंटिस्ट वाले से, ये साइंटिस्ट थे एच हक्सले एंड ए हक्सले, ठीक है, यहाँ तो मैं एच हक्सले एंड ए हक्सले, ठीक है, इधर पीछे लगा दे तो आपको आइडिया हो जाएगा जी। क्या है, अकॉर्डिंग टू एच हक्सले एंड ए हक्सले दे डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब ये क्या है, मैं दो दफा बताऊंगा, समझना इसको। ये देखिएगा, ये मेरी दोनों, ये वाली देखिए, ये फिंगर्स मेरी इक्वल है। अब बिल्कुल ऐसे एक्टिन मायोसिन की लेंथ में चेंज नहीं आता। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, अब देखिएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेंथ सेम है। अब ये देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये देखिए डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, ये देखिए बढ़ रही है, देखा डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, ये देखिए कम हो रही है, ये देखिए डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ रही है, दो फिंगर देखिए ओवरलैपिंग बढ़ रही है। अब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, यहां से समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट द एक्टिन मायोसिन स्लाइड past each other, okay, the degree of overlapping increase, z lines come closer, I band short, s zone disappear। अब यही बात यहां समझिएगा, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, when muscles contract the actin myosin, ये देखिएगा, the actin myosin slide past each other, ये दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे। when they slide apart each other, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्लाइडिंग होगी, ये देखिएगा, ये चीज यहां आ जाएगी, ये चीज यहां आ जाएगी इस जगह पे, तो डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीज, जब डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग यहां तक आएगी तो ये देखिए, ये एरिया कम हो जाएगा, ये देखिए, ये चीज जब यहां आएगी तो ये एरिया कम हो जाएगा, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगी, और ये देखिए जब ये कॉन्टैक्ट करेगी, जी लाइन, ये देखिए जी लाइन कम क्लोजर, जी लाइन क्लोज हो जाएगी, और ये जब क्लोज होगी तो ये हिस्सा जो है एच जोन डिसअपीयर। अगेन रिपीट, ये देखिएगा, नो चेंज लेंथ ऑफ एक्टिन मायोसिन व्हेन मसल कॉन्टैक्ट, ये देखिएगा, actin myosin slide past each other, degree of overlapping increase, z line come closer, I band जो एरिया है ये वाला, ये I band shorter, H zone disappear, ओके जी। अब आ जाइए अल्ट्रा स्ट्रक्चर का ये पार्ट रह गया, एक्टिन और मायोसिन, बस बहुत सिंपल से जी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया, बस दो चार बातें हो रही है, राइट जी। डायग्राम को देखिए सबसे पहले, इस डायग्राम को देखो जरा, थोड़ा गौर करो कैसे बनाई मैंने, मैं समझाता हूँ, ठीक है, ओके। जी आपने देख लिया, आई होप कि जो मैंने कहा कि डायग्राम को देखिए, इसी पे देखिएगा, एक्टिन को जब खोलोगे, अल्ट्रा कहते हैं डिटेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा का मतलब क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर, ओके। तो एक्टिन को जब खोलोगे तो एक्टिन देखिएगा, एक्टिन के अंदर ये ब्लू वाली जो देखिए, ब्लू टू जो ब्लू लाइंस है, आप ये समझिएगा दो नीले मोतियों की लड़ियां हैं, और ये इसके अंदर जो डॉट्स हैं ये समझिएगा इसकी बाइंडिंग साइड्स हैं। तो मीन actin molecule composed of two long polypeptide chains made up of protein actin, ये दो चेन हैं, दो नीले मोतियों की लड़ियां हैं, वो आपस में ऐसे हेलिकल फॉर्म में क्वाइल्ड हैं, ये दो हो गई, और इनके बीच में जो ब्लैक पॉइंट है ये इसकी बाइंडिंग साइट है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, किससे बनी है, एक्टिन से। अब इसके ऊपर टू और हैं, ट्विस्टेड अराउंड टू मोर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये देखिएगा, ये ब्लैक वाली देखिए, ये यहाँ से ऊपर
ये देखिए यहाँ से नीचे ऊपर, फिर यहाँ से नीचे देखिए ऊपर आ जाएगी, ये देखिए, ये देखिए ये ऊपर से ऐसे ट्विस्ट होगी, नीचे से आ रही है, फिर ऊपर से आ रही है, ये सारा मीन टू मोर लॉन्ग पोलिपिपेप्टाइड चेन्स कॉइल अराउंड द एक्टिन मॉलिक्यूल्स। 4 होगी, दो नीले मोती के दो ऊपर ब्लैक की हैं, दो काले मोती की लड़ियां होगी, 4 होगी, 4 कॉइल फॉर्म में है। और ये जो ब्लैक वाली इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ये कौन सी प्रोटीन से बनी है? ट्रोपोमायोसिन से। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिएगा, अब बेटा अब वो बात नहीं है कि कॉइलिंग वाली बात नहीं है। 4 चेन है, मैंने बताया, 2 नीले मोती की लड़ियां, 2 काले की ब्लैक, ठीक है, वो क्वाइल्ड है हेलिकल फॉर्म में। बट नाउ नो क्वाइलिंग, नो ट्विस्टिंग। अब क्या होगा? एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, एट स्पेसिफिक इंटरवल, अनदर स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोनिन, वो जगह जगह पे अटैच है। जैसे 2 नीले मोती की लड़ियां, 2 ब्लैक, और ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे नग लगा दें, रेड कलर के आप नग लगा दें जगह जगह पे खूबसूरती के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रोपोनिन इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट एट इंटरवल्स, ओके, एंड फर्दर इसको समझाऊंगा ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन हैज 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स होती है, देखिएगा इसकी 3 साइड्स है। फॉर व्हाट? एक है एक्टिन बाइंडिंग साइड, यहाँ पर अटैचमेंट के लिए, ये नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा क्या इनका रोल है। दूसरी है कैल्शियम, दूसरी साइड जो है कैल्शियम को रिसीव करेगी। तीसरी साइड जो है वो इस ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है। ये नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि जब क्यों ये तीनों साइड से इनका क्या रोल है, कैसे मसल की मूवमेंट में, और जब मसल रेस्ट में होते हैं तो इनकी क्या पोजीशन होती है। चलिए बेटा, आई होप कि आपको एक्टिन का भी समझ आ गया। एक्टिन बहुत थिन है, इसका डायमीटर भी एमसीक्यू में आ सकता है, समझा दिया। अब आ जाइए जी, नाउ मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट, ये थिक है, देखिएगा 15-16 नैनोमीटर, ओके जी, अंडरस्टैंड? ओके, राइट, गुड। नाउ मायोसिन, मायोसिन के, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन, ये मायोसिन का मॉलिक्यूल है, ओके। बट द मायोसिन, ईच मायोसिन मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये दिख 2 नहीं है, 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ओके। और ये मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन की। बट these 2 long polypeptide chains coil around in such a way that they give 1 tail and 2 head. These 2 heads are called cross bridges. क्यों? ये next topic पढ़ाऊंगा। These cross bridges bind with the binding side of the actin. ये during जब muscle movement होती है तो ये जो heads हैं like this one, ये low high ऐसे bind करते हैं इसके साथ, और then क्या होती है, movement start होती है। वो next आप lecture में इसको समझोगे। और इवन कुछ एनालिसिस बता दूं, ये जो एक मॉलिक्यूल है ये 300 मायोसिन मॉलिक्यूल से बना होता है। ये जो 2 आपको नजर आ रही चेन, इस पे 300 मॉलिक्यूल का जिक्र है कि उससे ये बनी है। बट एक दिस अरेंज इन सच अ वे दैट गिव 1 टेल एंड 2 हेड। चलिए जी बेटा, ओके, सारा टाइप्स समझा दिया, ये भी सारा ठीक है, हाथ से समझा दिया, दिस इज क्लियर, और कोई बात तो नहीं रहेगी। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, टेक केयर, सी यू, उसको अच्छा समझिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़।